हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम है आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम क्वेश्चंस की डिस्कशन। ऑलरेडी इस पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें नर्सिंग सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे वो हमने सारे डिस्कस करे एंड जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस पार्ट में देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो डैट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मिल जाएंगे। क्वेश्चन इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल इन इंडिया इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेट इज द 85 डेसिबल। जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है उन्होंने रिकमेंड करा है कि जो नॉइस लेवल है वो 85 डेसिबल से ऊपर नहीं जाना चाहिए सो डैट टू प्रिवेंट द हियरिंग लॉस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इज 85 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle during a ventricular contraction is termed as stroke volume, cardiac output, tidal volume और heart rate. इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज stroke volume. Stroke volume is the volume of the blood pumped by each ventricle during the contraction of the heart muscle. Cardiac output क्या है? Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. And what is tidal volume? Tidal volume is the amount of air moves into and out of the lung during the inspiration and expiration. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना है? अगर पता है आपको तो अपना आंसर कमेंट डाउन करो कमेंट सेक्शन में। हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट एक्चुअली इट इज़ द नंबर ऑफ द हार्ट बीट एंड इट इज़ मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट पर मिनट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलिगोयूरिया क्या होता है? ओलिगोयूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml इन 24 hours. ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इज। ऑप्शन है एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स, एड्रेस बुक और स्टोर बुक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी एड्रेस बुक। एड्रेस बुक क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ द डाटाबेस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द एंट्रीज नोन एज कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55. All of the following statement regarding nail cutting is true except. nail cutting के regarding इनमें से true statement कौन सी नहीं है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए इज फिंगर नेल शुड बी कट इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट इज टो नेल शुड बी कट स्ट्रेट अक्रॉस। स्ट्रेट अक्रॉस कैसे कट करोगे? अब नेल ऐसा है तो उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ी कट करोगे। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन सी क्या है? नेल शुड बी कट फ्रॉम अ कॉर्नर, ये भी सही है। एंड नेल शुड बी कट एटलीस्ट एवरी 15 days, ठीक है, 15 दिन के बाद तो नेल कट कर ही लेने चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन बी, जो कि आपने फाइंड आउट करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेल कटिंग, ठीक है। चलो इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामिन्ड इन एन अनकॉन्शियस क्लाइंट ड्यू टू एक्सीडेंट? अनकॉन्शियस पेशेंट है, सबसे पहले आप किस चीज के लिए चेक करोगे पेशेंट को? पेटेंसी ऑफ एयरवे, हैमरेज, फ्रैक्चर और हेड इंजरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डेट इज पेटेंसी ऑफ द एयरवे। सबसे पहले आपने एयरवे मेंटेन करना है, अगर एयरवे पेटेंट है तभी पेशेंट आगे जाएगा। अदर ऑप्शंस के लिए आप बाद में असेस करोगे, सबसे पहले आपने एयरवे पेटेंसी के लिए चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्थीरिया का है। ऑप्शन ए इज डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करता है डिप्थीरिया को। ऑप्शन बी क्या है? चिक टेस्ट। चिक टेस्ट जो है वो डिप्थीरिया से रिलेटेड ही है। इट इज डन टू नो द इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? डिप्थीरिया मेनली इफेक्ट्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, यही आपसे पूछा था कि रॉन्ग क्या है।
सो जो डिप्थीरिया होता है मेनली ये अफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। सो सूडो मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था ना कहीं पे कि सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ डिप्थीरिया। सो जो मेम्ब्रेन सूडो मेम्ब्रेन बनती है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही बनती है। जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है वो लोकलाइज करता है जाके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वहाँ की म्यूकोजल मेम्ब्रेन की अल्सरेशन करता है और वहीं पे सूडो मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद अगर कुछ और इफेक्ट करता है तो डैट इज अ क्यूटेनियस इन्फेक्शन होती है। सो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। सो ऑप्शन डी क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 5 days। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लाइक assertion reasoning type। So consider the A and R and select the right answer from the codes given below। So पहले तो A and R देख लेते हैं। assertion क्या है, use of the ultraviolet rays as a water purifier is discouraged। So ऐसा तो नहीं है, हम अल्ट्रावायलेट लाइट को रेडिएशन को यूज करते हैं फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स है ये तो। सो रीजन देखते हैं, इट डजेंट हैव अ रेजिडुअल इफेक्ट। यस, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस थिंग। The UV light disinfection system will only disinfect the water at a point of contact। So as soon as the water leaves the UV light disinfection system, recontamination from the backflow can may occur। So हो सकती है recontamination because क्या है कि उसका कोई residual effect नहीं रहता है। So as there is no residual disinfectant in a water। तो इसमें जो assertion है वो wrong है, but जो reason है that is right। सो इसमें देखते हैं ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो ए ही है इसका आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पीडियाट्रिक नर्सिंग। द लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज बर्थ वेट ऑफ लेस देन, कितने से लेस होगा तो लो बर्थ वेट बेबी होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेस देन 2500 ग्राम। 2500 ग्राम से अगर वेट कम होगा तो वो लो बर्थ वेट बेबी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 60 इज अगेन फ्रॉम सोशियोलॉजी। सो ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट किस पे नहीं पड़ेगा, पॉवर्टी पे हो सकता है, पर कैपिटा इनकम पे हो सकता है, फूड पे हो सकता है, बट रिलीजन से इतना कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज डी, वही आपसे पूछा था, एक्सेप्ट। So the next question is from OB-GYN। So which of the following type of pelvis is commonest and ideal for childbearing? So normal vaginal delivery के लिए favorable pelvis कौन सा है इनमें से? बहुत बार हमने ये डिस्कस करा था क्वेश्चन। सो इसका जो राइट आंसर है डेट इज गाइनाकॉइड पेल्विस। सो इट इज़ अ मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर वेजाइनल डिलीवरी। सो चलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is again from pediatric nursing। So which one is the preferred position for a breastfeeding a baby with cleft palate? So baby को है cleft palate, अब इनमें से कौन सी position preferable होगी for breastfeeding? So answer is upright position। Option A is correct answer। So with this, moving towards the next question। So next question is, which statement is not true इन मेजर्स टू ओवरकम दी बॉडी ऑर्डर? सो बॉडी से स्मेल ना आए उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? सो ऑप्शन ए इज टू कीप आवर बॉडी क्लीन, बिल्कुल रखनी चाहिए। देन टू टेक अ डेली बाथ होना चाहिए ये भी। टू यूज़ द डिओड्रेंट्स कर सकते हो। टू अवॉइड द बाथ ड्यूरिंग मैंसुरेशन, नहीं करना है उस टाइम पे, तो आपको ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। सो हियर आंसर इज ऑप्शन डी, टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मैंसुरेशन। सो आपने जो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है वही फाइंड आउट करना था। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। सो विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स? सो अभी बोन फ्रैक्चर हो गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से क्या है? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। सो हीलिंग के लिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज नॉट अ सो मच अप्रोप्रिएट आंसर। सो सेकेंड है एक्सरसाइज, ऑप्शन सी इज इमोबिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज एंटीबायोटिक्स। सो ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है डेट इज इमोबिलाइजेशन। सो फ्रैक्चर हुआ है तो इमोबिलाइजेशन करते हैं हम, ठीक है, कास्ट करते हैं ना, कास्ट अप्लाई करते हैं, स्प्लिंट यूज़ करते हैं, और कई केसेस में तो हम ट्रैक्शन भी अप्लाई करते हैं। सो क्यों करते हैं वो? इमोबिलाइजेशन के लिए ही करते हैं हम, ठीक है।
सो इसका जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज स्केल प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कॉम्प्राइजेस ऑल दी स्टेप्स एक्सेप्ट। सो प्योरिफिकेशन के लिए कौन सा स्टेप नहीं है इनमें से, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए इज वाटर स्टोरेज। सो स्टोरेज करोगे तभी तो प्योरीफाई करोगे ना, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन हम करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन। ऑप्शन सी इज अ स्क्रीनिंग। सो स्क्रीनिंग प्योरिफिकेशन में कोई स्टेप नहीं आता है। सो ऑप्शन डी इज द फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन से भी हम प्योरिफिकेशन करते हैं। सो यही आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है, सो डैट इज द स्क्रीनिंग। सो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 अगेन फ्रॉम साइकेट्रिक नर्सिंग से क्वेश्चन है, and question is regarding phobia. So phobia is exaggerated or unnecessary form of fear, anger, anxiety or love. So अगर आपने फोबिया की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें आता है फोबिया इज अ इरेशनल फियर। सो इसका जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन ए, फोबिया इज अ इरेशनल फियर। सो चलो इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। सो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 68 इज द राइस वाटर स्टूल इज अ फाइंडिंग ऑफ विच डिजीज। सो ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस करा था। सो जो राइस वाटर स्टूल होता है किस में देखने के लिए मिलता है, कॉलरा में देखने के लिए मिलता है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉलरा। So with this moving towards the next question, question number 69. So which method of staining is used to demonstrate the acid fast bacilli? Options are Gram staining, Ponder staining, Gill-Nelson or Zeden staining, or option D is the Albert staining. So इस question का जो right answer है that is option C, Gill-Nelson staining. सो ज़ील नेल्सन स्टेनिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई दी एसिड फास्ट बैक्टीरिया। जैसे कि हम मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को भी ज़ील नेल्सन स्टेनिंग से ही आइडेंटिफाई करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ फ्रॉम साइकेट्रिक नर्सिंग। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज द एक्स्ट्रापिरामिडियल सिम्टम्स एज अ साइड इफेक्ट। सो जो एक्स्ट्रापिरामिडियल सिम्टम होता है इट इज़ द मेन साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, जिसमें आता है टार्डिव डिस्काइनेजिया, एक्यूट डिस्टोनिया, एकाइथीजिया, देन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। सो ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मैंने बना रखी हैं, सो आप वीडियोस वो चेक कर सकते हो, इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं। सो इसका जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन बी, एंटीसाइकोटिक्स। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एंड आपको ये दोनों मैच करनी है एंड आपको करेक्ट आंसर बताना है इन कोड्स में से। सो जो कोऑग्निटिव लर्निंग है, कोऑग्निटिव लर्निंग डील्स विद द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ लर्निंग, सो इसका आंसर होगा नॉलेज। एंड जो अफेक्टिव लर्निंग है, अफेक्टिव लर्निंग रिलेट्स टू द इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द लर्निंग इंफॉर्मेशन। सो इसका जो राइट आंसर होगा डेट इज एटीट्यूड। एंड जो साइकोमोटर लर्निंग है, साइकोमोटर लर्निंग में हम फोकस करवाते हैं मोटर स्किल्स के ऊपर। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा स्किल होगा। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें से ये क्वेश्चन है। सो इसका फिर आंसर बनेगा 2 फिर 3 फिर 1, 2 3 एंड 1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 72, which one is the most preferred site for intramuscular injection in under 5-year-old children? सो 5 साल से छोटे बच्चे के लिए हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कौन सी साइट प्रेफर करते हैं? आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता ही होगा एंड आंसर इज अ वास्टस लिटरेलिस साइट। क्यों करते हैं ये साइट प्रेफर? बिकॉज इस साइट पे मसल मास ज़्यादा होता है एंड द सेकेंड रीजन इज यहाँ पे नर्व इंजरी होने के चांसेस नहीं होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सो विच सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन अ फ्लोर ऑफ द ओटी? सो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। इसका जो राइट आंसर है डेट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? सो फॉर्मेल्डिहाइड करते हैं, फिनॉल भी यूज़ होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ होती है
एंड जो लास्ट ऑप्शन है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इट इज़ नॉट यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट. So option D is the right answer here. Okay, so with this, moving towards the last question of today's video, and the question is, the hind milk of mother breast rich in fat along with vitamin A and E, vitamins and minerals. Option C is protein and option D is lactose. So जो मदर का मिल्क होता है, जो एक्सप्रेस होता है मिल्क एट द बिगनिंग ऑफ फीड, दैट इज द फोर मिल्क, एंड द मिल्क एक्सप्रेस्ड एट एंड ऑफ द फीड, दैट इज द हाइंड मिल्क. और आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जो एंड ऑफ द फीड पे मिल्क होता है, दैट इज रिच इन फैट्स अलॉन्ग विद विटामिन ए एंड ई. सो इस मिल्क में जो कैलोरीज होती हैं वो हाई होती हैं एंड मोर अमाउंट होता है इसमें विटामिन ए एंड ई का. सो जो राइट ऑप्शन हो गया दैट इज ऑप्शन ए. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज क्वेश्चंस. सो आज की वीडियो के एंड तक हमने डिस्कस कर लिए 75 क्वेश्चंस ऑफ यूपी पीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम. सो अगर आपको ये सारा कंटेंट चाहिए अलॉन्ग विद द आंसर्स, सो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी. सो आप वहाँ पे जाके इसको असेस कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में होगा. सो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लग रहे हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो मेरी सपोर्ट के लिए चैनल को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. एंड चलो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस अभी रह गए हैं इस एग्ज़ाम के. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.